हमारे एहतजाजी धरने को 11वां दिन है कि हम यहाँ पर जो है पुरअमन तरीके से एहतजाज पर बैठे हुए हैं। 10 दिनों से यहाँ पर जो है कुछ तरीक़ों से हमारे एहतजाज को रोकने और रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन कल रात जो वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से यहाँ पर हमारे मेल साथियों के हरासा करने का तरीक़ाकार शुरू किया गया है। आज सुबह सबसे पहले यहाँ पर हमारे टेंट्स को अंदर आने नहीं दिया गया, उसके बाद दोबारा जो है हमारे स्पीकर्स को आने नहीं दिया गया। शाम के वक्त जो हमारे साथी यहाँ पर जो है सिविल सोसाइटी हमें सपोर्ट कर रही थी बिस्तर और दीगर ज़रूरियात के हवाले से, उन बिस्तरों को भी यहाँ पर आने नहीं दिया गया। इसके बाद जो है अभी जो हमारे अपने साथी जो खाना लाने वाले यहाँ पर जो है हमारी खाने के हवाले से हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको रास्ते में रोका गया है, उनको आने नहीं दे रहे हैं। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ बार बार यहाँ पर दोहराई जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको थ्रेट किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ के SHO ये भी कह रहे हैं कि हमें आपका पता है कि आप कौन हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से हमारे साथियों को हरास किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 11वां दिन 11 दिनों से हम यहाँ पर बैठे हुए पुरअमन तरीके से एहतजाज पर बैठे हुए हैं। जब हमने जो है यहाँ की इंतज़ामिया को कोई मौका नहीं दिया कि वो हम पर वायलेंस करे या जो है हमारे साथियों को उन पर तशद्दुद करे। अभी इस तरीके के हरबों से हमारे आवाज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ इस रियासत के लिए बौखलाहट का ये उसके लिए बौखलाहट की शिकार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये बूढ़ी माएँ जब तक इनके बच्चे नहीं आए हैं इनको आप जो है बग़ैर खाने के भी आप यहाँ पर बिठाते रहें, बग़ैर इनको इस सर्दी में जिनके लिए बिस्तरों की सहूलियात आपने रोके हैं, खाने की सहूलियात आपने रोके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि यहाँ पर इन माओं के हौसले इस तरीके के हरबों से ख़त्म नहीं होंगे, पुष्ट नहीं होंगे। लिहाजा एक दफ़ा फिर कहना चाहेंगे यहाँ की सिविल सोसाइटी से, तमाम जर्नलिस्ट से और जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लें, वो इसके ख़िलाफ़ बात करें, क्योंकि हमने आज तक इस रियासत को, यहाँ की इंतज़ामिया को कोई मौका नहीं दिया कि वो यहाँ पर हमें हरासा करे या फिर यहाँ पर वायलेंस का हरबा इस्तेमाल करे। लेकिन इसके बावजूद हमारे इस पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिशें बार बार की जा रही हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। एक दो चीज़ें और भी बताते चलूँ कि कोल्हू में जो रैली हमारी हुई थी और तुर्बत में, कोल्हू में हमें आज पता चला है कि कोई 16 के करीब लेवी एहलकार जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सपोर्ट कर रहे थे या वहाँ शायद मौजूद थे सिक्योरिटी के लिए, उन्हें मुलाजमतों से फारिग किया गया है और उनके खिलाफ़ बाकायदा इंक्वायरी शुरू है। इसी तरह तुर्बत से भी इतलात हैं कि 30 के करीब मुलाजमीन इन्होंने सिर्फ इसलिए मुअत्तल किए हैं कि वो रैली में शायद मौजूद थे या कि किसी हवाले से वहाँ सिक्योरिटी पे थे या कैसे, बहरहाल उन्हें भी मुअत्तल किया गया है। इस हवाले से भी गुजारिश करेंगे कि कम से कम ये रवैया ना हो। अभी साथी मुझे ये भी बता रहे थे कि इस्लामाबाद की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ भी साथियों को सिर्फ इस वजह से दाखिले से रोका जाता है कि वो लिबास जो शलवार कमीज़ उन्होंने पहना है, इसलिए उन्हें वहाँ दाखिले पे भी उनके पाबंदी है। बाकी कल की जो हड़ताल है उसके हवाले से सारे बलूचिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो कल की हड़ताल है उसको कामयाब बनाएं। कुल बलूच राजाची और पाकिस्तान हरची के अवाम चाहिए दरख्वास्त दें कि बांदाती में ये हड़ताल के हस्ते आहिया कामयाब करने। देखें, बलूचिस्तान में जो रियासती जबर था उस पर जब हमने बात की तो इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, और आज पाकिस्तान के वफाक में हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने है। आज इस्लामाबाद पुलिस के SHO साहब फारूक नियाजी, मैं उनका नाम लेती हूँ कि उन्होंने बलोच स्टूडेंट्स को दौरान कस्टडी हरासा किया, उनकी प्रोफाइलिंग की, और आज भी हमारी मीडिया टीम के साथियों को उन्होंने नाम लेकर ये कहा गया है कि हम आप लोगों को भी देख लेंगे। और उसके साथ साथ जो खाना हमारे लिए आ रहा है, जो आपके ख़ुद के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको भी रोका जा रहा है। हम ये समझते हैं कि ये क्रैकडाउन है,
یہ اس کریک ڈاؤن کا شروعات ہے جس کا ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے ہم پر جو الزامات لگائے تھے وہ بالکل غلط تھے. ہم یہاں 11ویں دن پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری اسلام آباد نہیں پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے کہ ہم کس حد تک ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پرامن احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں. اور آج کے بعد میں الرٹ دینا چاہتی ہوں کہ کریک ڈاؤن کی ذمہ دار ریاست ہوگی. یہاں ہم کسی کو بھی کریک ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی آئے گا ہمیں لاٹھی مارے گا ہم مار کھانے کے لیے تیار ہے. سینکڑوں FIR ہوئے ہیں, ہزاروں FIR اور کر لیں, ہم ہزاروں FIR بھگتنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر بھی ہم آپ کی جوڈیشری سے یہی سوال کریں گے کہ آپ پرامن مظاہرین پر FIR کر سکتے ہیں, پرامن مظاہرین کو ان کی ملازمتوں سے نکال سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو آئین شکنی کر رہے ہیں, جو غیر قانونی عوامل میں ملوث ہے, اس پر آپ کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں کرتے. یہ بچے, یہ عورتیں, آج تقریباً 400 کے قریب یہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہیں جو بلوچستان کے مختلف ریجن سے آئے ہوئے ہیں. آج رات ان پر جو ہوگا یا آنے والے دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی. اور ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ یہاں موجود کسی بھی فرد کی جبری گمشدگی ہوتی ہے تو وہ ہمارے بیانیے کی تائید ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے تمام عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ ریاستی جبر کے خلاف پرامن طریقے سے روڈوں پہ نکلے, سڑکوں پہ نکلے. کب تک یہ ہمیں ہراساں کرتے رہیں گے؟ اور کل کے ہمارے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کرے اور ان قوتوں کو ہمارا پرامن طریقے سے جواب دے کہ ہم قتل و غارت برداشت نہیں کریں گے, ہم جبری گمشدگیاں برداشت نہیں کریں گے. اور جیسے سمیدین نے کہا کہ ہم بغیر کھانے کی بھی یہاں رہ سکتے, یہ ٹینٹ اکاڑ دیں, ہمیں کمبلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم بیٹھیں گے. کیونکہ جو درد, جو تکالیف آپ نے ہماری ماؤں کو دیے وہ اس سے زیادہ اذیت ناک ہے. وہ 50 کمبلے پہن کر بھی اس درد اور تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں جو آپ نے ان کو دیے ہیں. وہ تشدد جو آپ ان کے بیٹوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اس تشدد سے, وہ اس چیز سے کافی اوپر ہے. آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں, آپ آزما لیں. 75 سالوں سے آپ ہمیں آزما رہے ہیں لیکن آپ نے ہمیں توڑا نہیں ہے. میں اور میری تحریک کے تمام ساتھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پورے پاکستان کو اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل دنیا کو کہ یہ ہے پاکستان جس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. یہ ہے وہ ریاست جس کی پولیس تھریٹ کر رہی ہے ہمیں, جس کی پولیس آن کیمرہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے عورتوں کو نہیں مارا ہے. اس کے بعد جو ہوگا وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی. آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہمارا ساتھ دے. ہم صرف بلوچ کے لیے نہیں نکلے ہیں, ہم اس پاکستان میں ہونے والے تمام جو آباد اقوام ہیں ان پر ہونے والے جبر کے خلاف نکلے ہیں. اور آج اگر ہماری تحریک کو سبوتاش کیا جاتا ہے تو پاکستان میں ہونے والی یہ عوامی تحریک کی سب سے بڑی سبوتاشی ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہم پھر سے کہنا چاہیں گے ہم لاٹھی کھانے کے لیے, FIR کھانے کے لیے بالکل تیار ہے, لیکن اس کے بعد جو بلوچستان میں ہوگا اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی. تھینک یو.